तो इस लैपटॉप की कहानी बताने से पहले लैपटॉप को सबसे पहले हम पावर बटन से ऑन कर देते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि लैपटॉप कितना ज़्यादा स्लो है और यहाँ पे क्या समस्या आ रही लैपटॉप में हमारे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे लैपटॉप की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो है और लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये i3 4th जनरेशन का जो CPU इस पर प्रोसेसर लगा हुआ है और 4 GB की रैम लगी हुई है और SSD के साथ ये लैपटॉप हमारा अभी यहाँ पे विंडो लोड है इसमें। और प्रोसेसिंग आप देख ही सकते होंगे कितना ज़्यादा स्लो, कितना ज़्यादा धीरे धीरे ये मूवमेंट कर रहा है हमारा विंडो का लोगो। ये ऑन होने में करीबन 3 से 4 मिनट कभी कभी समय ले लेता है और ब्राउजिंग में तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको भी अपने पीसी या लैपटॉप में फेस करने को मिल रही है तो इस वीडियो में इसका सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम बजट में आप सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं घर बैठे आप खुद से भी। तो जैसा कि यहाँ पे अभी 1 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, लैपटॉप हमारा ऑन होने की कगार पे बिल्कुल नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे इसको अपग्रेड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका इंतजार करूँगा अगर लैपटॉप पूरी तरह से ऑन होने में तो 4 से 5 मिनट यहीं पे समय ले लेगा सारा। तो यहाँ पे इस लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम SSD का उपयोग करने वाले हैं। SSD आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 128 GB, 256, 240 या 500 GB, 512 की GB के ऊपर भी आती है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं SSD। मैंने यहाँ पे 128 GB की SSD इसलिए ली हुई है क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क जो लगी उस हार्ड डिस्क को हम कैरी ड्राइव में लगा के जहाँ पे हमारा DVD राइटर लगा होता है उस जगह पे लगा देंगे तो स्टोरेज हमारा डबल हो जाएगा। SSD जो हमारा होता है बूटिंग फास्ट करने के लिए होता है, तो SSD में हमारी विंडोज़ रहेगी जिससे हमारी बूटिंग स्पीड फास्ट होगी। और यहाँ पे हम रैम को भी इंक्रीज करने वाले हैं, जो 4 GB की रैम लगी हुई है उसके साथ एक 8 GB रैम हम और लगाने वाले हैं, मतलब 8 4 12 GB की रैम होने वाली है। तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम स्पीड हम इसमें इंक्रीज करने वाले हैं, जो भी इस लैपटॉप की क्षमता है मैक्सिमम। तो आप भी अपने पीसी की मैक्सिमम जो क्षमता है, जो है मैक्सिमम क्या अपग्रेड हो सकता है, कितनी रैम सपोर्ट कर सकती है, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिएगा। उसी हिसाब से उस DDR की रैम और SSD को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कंपनी की WD की भी SSD आती है, ग्रीन SSD आती है, ब्लू SSD आती है और कॉन्सिस्टेंट या अलग कंपनी की जो भी आपकी बजट के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल पड़े आप ले सकते हैं उसको अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे करीबन 2.5 से 3 मिनट का समय हो चुका है, लैपटॉप अब जाके ऑन हुआ है और अभी पूरी तरीके से ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब लैपटॉप तभी ऑन माना जाएगा जब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वीडियो में दिख रहा होगा कर्सर गोल गोल घूम रहा है हमारा, जब ये पूरा एकदम फ्री हो जाए तभी समझिए लैपटॉप पूरी तरीके से सारे एप्लीकेशन जो है हमारे प्रॉपर ओपन होने की कगार पे आ चुके हैं, तो लैपटॉप तभी हमारा ऑन माना जाएगा। तो इससे ये समझ में आ गया होगा लैपटॉप की ओवरऑल स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो लैपटॉप को यहाँ पर शट डाउन करते हैं। अपग्रेड करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया क्या क्या मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे SSD में लगाने वाला हूँ, हार्ड डिस्क निकाल के एक रैम में ऐड करने वाला हूँ, 4 GB की रैम लगी हुई है, 8 GB की रैम और ऐड करने वाला हूँ। और जो इसमें हार्ड डिस्क निकलेगी, हार्ड डिस्क को हम कैरी ड्राइव में बाद में लगा के DVD राइटर की जगह पे उसको फिट कर देंगे। कैरी ड्राइव कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारी फिट हो जाती है। फिर इस कैरी ड्राइव को हम DVD राइटर जो हमारा DVD राइटर लगा होता है लैपटॉप में, यहाँ पे हम इसको निकाल के लगा देते हैं। तो ये आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें अगर नहीं आपको ज़रूरत है हार्ड डिस्क या SSD आप ज़्यादा कैपेसिटी की ले रहे हैं तो हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे लैपटॉप को हम अपग्रेड करने वाले हैं पूरा। तो इसके लिए लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, चार्जर को डिस्कनेक्ट करेंगे और बैटरी वगैरह को निकाल के लैपटॉप को ओपन करके पूरी तरीके से फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे हम अपग्रेड करने वाले हैं। लैपटॉप को ओपन करने के लिए ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है, सिंपल आपको चार्जर डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी को अनप्लग करना है, जितने भी स्क्रू आपको दिखेंगे सारे स्क्रू को खोल लेना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का ओपनर आपको मिल जाएगा मार्केट में, अगर आपके पास कोई चाकू वगैरह होगा उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे बॉडी का ज्वाइंट होता है इस पर यहाँ पे आपको प्रेस करना सिंपल, ये बॉडी का पैनल खुल जाएगा। कीबोर्ड देख लीजिएगा, कीबोर्ड अगर ऊपर से निकलने वाला होगा तो यहाँ पे लॉक बना होगा, कीबोर्ड के लॉक सारे प्रेस करके कीबोर्ड ऊपर निकाल लीजिएगा। जो भी स्क्रू इसके नीचे होंगे स्क्रू आप खोल लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना सारे स्क्रू आपके जो है स्टेप बाय स्टेप खोलिए, जबरदस्ती मत खोलिएगा। अगर जबरदस्ती कहीं खोलते हैं तो मतलब उसका स्क्रू कहीं टाइट है, आपने खोला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फटाफट लैपटॉप को हम ओपन कर लेते हैं। निकाल के अलग कर लिए है और हार्ड डिस्क का सेक्शन ये हमारा है, यहाँ पे हार्ड डिस्क ये लगी हुई है, इसको निकाल के SSD लगाने वाले हैं। और रैम अगर आपके केस में ऊपर कहीं लगी हुई है तो आपको बोर्ड पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, रैम वहीं पे आप ऐड कर दीजिएगा। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे रैम ऊपर नहीं, इस बोर्ड को खोलना पड़ेगा, इसके नीचे रैम का सेक्शन दिया है। फटाफट इस बोर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिएगा जो स्क्रू कसे होंगे, जो केबल वगैरह डिस्कनेक्ट करनी होगी सबको आप डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा फटाफट। वैसे आप फटाफट मत करिएगा, बहुत आराम से करिएगा। तो यहाँ पे बोर्ड को हमने पूरा खोल लिया है। तो कुछ इस तरीके का हमारा मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रैम हमारी लगी हुई है, रैम को निकाल के हम आपको दिखा देते हैं कितनी GB की रैम लगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं DDR3 की 4 GB की रैम लगी हुई है।
और यहाँ पे DDR3 की 8 GB की रैम एक और ऐड करने वाले हैं, मतलब 8 4 12 GB की रैम टोटल हो जाएगी। यहाँ पे एक 8 GB की रैम हम और लगा देंगे। तो ये हमारी वो रैम है जिसको हम ऐड करने वाले हैं इसमें। लेकिन उससे पहले आप जो है रैम के सेक्शन सारे क्लीन कर लीजिएगा और बोर्ड में जितनी डस्ट होगी उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। लैपटॉप पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप इसको वापस से फिट करिएगा। तो बोर्ड में रैम को इंस्टॉल कर लिया, बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, लैपटॉप की बॉडी में अच्छे से भी जो डस्ट थी उसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे बोर्ड को वापस से फिट कर देते हैं, जैसे पहले हमारा फिट था, सारे कनेक्शन वगैरह लगा देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बोर्ड को हमने अच्छे से फिट करके सारे कनेक्शन वगैरह जैसे लगे थे अच्छे से हमने टाइट कर दिए, लगा दिए हैं। और स्क्रू वगैरह जो टाइट था बोर्ड में वो भी हमने लगा दिया है। और DVD राइटर को भी हम बैठा देते हैं यहाँ पे। अगर आप कैरी ड्राइव में बाद में बैठाना है तो कैरी ड्राइव में हार्ड डिस्क जो यहाँ पे निकलेगी हमारी, इस जगह पे हम SSD लगाएंगे, ये हार्ड डिस्क निकलेगी। कैरी ड्राइव में लगाने के बाद हार्ड डिस्क को आप उसमें लगा सकते हैं। इसकी एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि हार्ड डिस्क को किस तरह से कैरी ड्राइव में लगाने के बाद, जैसे कैरी ड्राइव हमारी इस तरीके की होती है, हम आपको दिखा देते हैं। ये कैरी ड्राइव होती है, ये हार्ड डिस्क जब निकलेगी इसमें बैठेगी और ये राइटर की तरीके से सेव होता है। ये हमारा देख सकते हैं ये यहाँ पे लग जाता है। तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसको लगाने का तरीका। फिलहाल हम इस हार्ड डिस्क को निकालने के बाद SSD को कैसे लगाते हैं इस लैपटॉप में। तो यहाँ पे इस SSD को लगाने से पहले आपको इसका मेजरमेंट कर लेना है। क्या मेजरमेंट करना है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क लगी थी इस तरीके से, हमारी हार्ड डिस्क इस तरीके से लगी थी। ये देखिए ये कट पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा मदरबोर्ड में बैठता है। तो इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क बैठी हुई थी। तो इसी तरीके से हमको SSD को पहले रख लेना है। सेम दोनों का देखिए ये आप कनेक्टर पॉइंट मैच करा लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हार्ड डिस्क में जैसे हमारा जो कवर लगा होगा, जैसे ये कवर है, किसी में साइड कवर होता है, सेम उस कवर को वैसे निकालने के बाद इस SSD में आपको फिट कर देना है, नई SSD में फिट करना है। तो देखिए इस तरीके से SSD को हम रख लेते हैं, हार्ड डिस्क को SSD को दोनों हिस्से से रख लेते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें हम फिट करेंगे। ये थोड़ा सा आप अलग करिएगा, मैं लैपटॉप के ऊपर ये कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड होने के लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आप बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा, कहीं अलग रख के बोर्ड वगैरह पे मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड पे अगर जरा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो बोर्ड क्रैक हो जाएगा। तो अब ये SSD हमारी रेडी है फिट होने के लिए। तो इसको हम इस तरह से बैठा लेते हैं। ये देखिए इसका जॉइंट यहाँ पे इसका कनेक्टर रहता है, अच्छे तरीके से बैठ गया। अब यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लेते हैं हम। अब ये हार्ड डिस्क हमारी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। इसको मैंने बताया था, इसको यूज करने के लिए दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैरी ड्राइव में लगाने के बाद DVD राइटर की जगह पे लगा सकते हैं। एक अलग तरीका और होता है, बाहर से एक्सटर्नल केस आता है, USB के तरीके हार्ड डिस्क बन जाएगी ये आपकी। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप। अब यहाँ पे लैपटॉप का सारा काम हमारा हो चुका है। लैपटॉप में रैम हमने इंस्टॉल कर लिया है नई, उसके बाद हार्ड डिस्क को निकालने के बाद SSD को हमने फिट कर दिया है। अब इसके बाद लैपटॉप का टच पैनल वगैरह लगाएंगे, फिर नई विंडोज हम अपने SSD ड्राइव में जो है लोड करेंगे। विंडोज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर विंडो 11 कंफर्टेबल लैपटॉप है तो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, 10 कंफर्टेबल 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, किस तरह से नई विंडो इंस्टॉल करना है SSD ड्राइव में आपको। तो पहले लैपटॉप को फटाफट हम पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप को हमने प्रॉपर पैक कर लिया, चार्जर वगैरह कनेक्ट कर दिया, बैटरी वगैरह लगा दी, सारा कनेक्शन सब कुछ कर दिया। लेकिन लैपटॉप में अभी स्क्रू टाइट नहीं किया है। स्क्रू टाइट अभी मत करिएगा जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए सारी चीज़ें प्रॉपर कनेक्शन कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो लैपटॉप को हमने ऑन कर दिया, बूटेबल पेन ड्राइव लगा दिए। विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10 हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, पहली वीडियो में बना चुका हूँ विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, क्योंकि इस वीडियो में अगर विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो विंडो 10 विंडो 11 दोनों का प्रोसेस आपको हमारे वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा। तो फटाफट विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको ओवरऑल स्पीड चेक कराता हूँ, क्या स्पीड आ रही है लैपटॉप को अपग्रेड करने के बाद। तो लैपटॉप यहाँ पे हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। लैपटॉप को शट डाउन करके दोबारा ऑन कराने से पहले मैं एक बार ब्राउजिंग और कुछ नॉर्मल एप्लीकेशन ओपन करके आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे, कि ओवरऑल स्पीड कुछ अंदाजा आपको लग जाएगा कि पहले से अब में कितना अंतर है। जाहिर सी बात है, रैम और SSD के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा तो इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि रैम और SSD अपग्रेड करने से स्पीड तो हमारी जो है इंक्रीज हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रैम अपग्रेड कर दिया है, 4 GB की रैम लगी हुई थी, 8 GB की एक रैम और इसमें ऐड कर दी है, और SSD भी मैंने ऐड कर दी। जो दोनों क्षमता इसकी मैक्सिमम थी दोनों मैंने ऐड करके इसको इंक्रीज कर दिया है। तो स्पीड एप्लीकेशन ओपन होने का जो है अंदाज़ा आपको लग गया होगा, स्पीड कितनी बढ़ गई है पहले से। सारे एप्लीकेशन तुरंत के तुरंत ओपन हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स का टाइम नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। तो लैपटॉप को फटाफट हम शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद दोबारा से हम ऑन करेंगे इसको, देखते हैं ऑन करने में कितना टाइम लेता है। शट डाउन जैसे अभी हमने किया, शट डाउन देख सकते हैं तुरंत ही शट डाउन हमारा हो चुका है लैपटॉप। और लैपटॉप को ऑन करते स्टॉप वॉच हम चालू कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा 18-19 मतलब 20 सेकंड में मान लीजिए लैपटॉप हमारा पूरा प्रॉपर ओपन हो चुका है। जहाँ पे कोई भी यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग या ऐसा कुछ चक्री गोल गोल ऐसा कुछ घूम नहीं रहा है यहाँ पे अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तुरंत हम तो देखते हैं तुरंत ही एप्लीकेशन हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा है बहुत ज़्यादा। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि लैपटॉप ओपन करने के बाद एप्लीकेशन तुरंत ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पे तुरंत ओपन हो रहा है एप्लीकेशन, तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कहाँ हमारा लैपटॉप 3 मिनट के आसपास ओपन होता था और कभी कभी 5 से 10 मिनट समय लगा देता था ओपन करने में, और अब अपग्रेड करने के बाद 20 सेकंड में लैपटॉप हमारा ओपन हो जा रहा है पूरा प्रॉपर। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। अपग्रेड करने के बाद लैपटॉप की स्पीड एकदम हवाई जहाज़ की तरह भाग रही है। तो इसी तरह से आप भी अपने लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं लैपटॉप में SSD रैम ऐड करके। बहुत ही कम बजट में नए लैपटॉप का खर्चा आप बचा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन रैम और SSD बाई करना है, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर काम की आई होगी और आपको घर बैठे लैपटॉप को कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और इस जानकारी से आप अपने लैपटॉप की स्पीड जरूर इंक्रीज करेंगे। ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ इस वीडियो को जैसे मैंने आपको पहले बताया पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल पाए कैसे कम बजट में हम लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और इस सारे पार्ट के जो मैंने यूज किए हैं इसमें सारे टूल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाके आप फटाफट बाई कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।